हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। यानी आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटम मॉडल। जो हमने एटम मॉडल पढ़ा था रदरफोर्ड का, उसमें उसके फीचर्स थे। अब यहाँ पर उसके कुछ लिमिटेशंस हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पहले यहाँ पर लिमिटेशन क्या बताई उन्होंने। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट एक्सपीरियंस ए सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अपनी ऑर्बिट के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। मतलब ये हो गया कि जैसे ही मान लीजिए कि ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये अब सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर लगेगा, अंदर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। इस पॉइंट पे यहाँ पर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज करेगा अपनी, यहाँ पर भी चेंज करेगा, यहाँ पर भी चेंज करेगा और यहाँ पर भी चेंज करेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर इसको ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसे जैसे इधर जाएगा तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे जा रहा है तो अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स लगे। इसके कारण से चारों तरफ क्या कर रहा है, इसके मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात यह कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इलेक्ट्रॉन मस्ट रेडिएट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हमारे पास ये है कि जैसे आपको पता है कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, अगर वो एक्सेलरेट करते हैं या फिर जो चार्ज पर ऑक्सीलेट करते हैं तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। मैक्सवेल ने बताया था। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूविंग करते हैं, ऐसे चार्ज पार्टिकल ये है, जब ये मूविंग करेगा इसके चारों तरफ, तो यहाँ पर क्या है, इसके पास एनर्जी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी और मोमेंटम होता है। तो यहाँ पर इसके पास क्या है, एनर्जी है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट कर रहा है जब ये चारों तरफ मूविंग करेगा। एज द इलेक्ट्रॉन लूजेज देयर एनर्जी कंटिन्यूसली एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस सो द एटम इज कोलैप्स। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी कंटिन्यूसली। देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूविंग करेगा, मतलब मान लीजिए कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, इसके चारों तरफ ऐसे मूविंग कर रहा है, ऐसे मूविंग कर रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ से एनर्जी लूज करेगा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट कर रहा है तो एनर्जी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। और स्पाइनल रूप में, ऐसे सर्कल के रूप में, स्पाइनल रूप में ये क्या हो जाएगा, लूज एनर्जी कंटिन्यूसली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। मतलब ये एनर्जी अपनी लूज करेगा, तो ऐसे करते करते और ये क्या हो जाएगा, एटम के अंदर गिर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है इसके चारों तरफ और एनर्जी कम होते होते ये एटम के अंदर गिर जाएगा और एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स, यानी एटम ख़त्म हो जाएगा। ये किसने बताया था, ये रदरफोर्ड ने बताया था। ठीक है, तो जो एटम है यहाँ पर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, एटम है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मीन्स ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि यहाँ पर जो एटम जो होता है स्टेबल। तो यहाँ पर इसने ये बातें बताई। पहले जो लिमिटेशन इसकी ये थी कि एटम बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गया और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब चारों तरफ मूविंग करते हैं न्यूक्लियस के, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करते हैं और उसकी एनर्जी जो होती है वो लूज होती है, वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट उन्होंने ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएटेड या इमिटेड बाई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। आपको ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूविंग करते हैं तो क्या रेडिएट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करते हैं। ये यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है। ठीक है, दैन देयर एंगुलर मोमेंटम एंड फ्रिक्वेंसी वुड चेंज कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर जब ये इसके चारों तरफ मूविंग करता है ना, तो इसका मोमेंटम और दूसरी बात एंगुलर मोमेंटम और इसकी फ्रिक्वेंसी दोनों क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। यहाँ पर फिक्स नहीं है दोनों चीज़ें। यहाँ पर इसके ये जो एंगुलर मोमेंटम और फ्रिक्वेंसी है दोनों क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। तो इसका मीन्स क्या हो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। ये जो रदरफोर्ड था ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि जो ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूविंग करते हैं उसका अरेंजमेंट कैसे, यानी कैसे मूविंग करते हैं। अब ये तो ये हो गया, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे मूविंग कर रहे हैं और एटम के अंदर गिर जाते हैं। तो यहाँ पर इसका कोई भी अरेंजमेंट नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं, इसके अंदर कहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ मूव कर रहे हैं इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में। तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था।
ओके, तो ये हमारे पास थी यहाँ पर रदरफोर्ड की लिमिटेशंस। जो पहली जो लिमिटेशन है वो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, और ये जो लिमिटेशन है इसमें बस ये बताया था कि अरेंजमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट के अंदर, वो यहाँ पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि अरेंजमेंट क्या होता है उसका। ठीक है, ओके गाइज, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।